ओके ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग का रहने वाला है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, है ना। ओके तो इसमें देखो कंटिन्यूटी में क्या था, मैं आपको मेन फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग उस पर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, है ना। जैसा आपको पता है कि कोई भी फंक्शन इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू ए, है ना। कोई भी फंक्शन अगर हमारा x इज इक्वल्स टू ए पे कंटिन्यूअस है तो उसके लिए कंडीशन क्या था, देन लेफ्ट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ a एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर है। तीन पार्ट हमारे क्या होने चाहिए सर, बोर्ड रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके एक मिनट। नाउ क्लियर। ओके ठीक है ना, अभी क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल रहेगा, एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, तुम्हारा राइट हैंड लिमिट। अच्छा ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, और ये बन जाता है तुम्हारा एफ ऑफ ए, और इसकी वैल्यू आप लोग लिखते हो लिम एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब बेसिकली वहां पे क्या होता है ए माइनस, और यहाँ पे क्या होता है आरएचएल में हम लोग लिखेंगे ए प्लस। ओके तो इस बात का आप ख्याल रखें। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो फंक्शन हम कह देंगे कंटिन्यूअस है, कहां पे, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे, है ना। उस पॉइंट की बात हो रही है, पॉइंट की, बराबर। अपने पता होगा ना पॉइंट एंड इंटरवल के बारे में बात किया गया होगा शायद। तो एक्स इज इक्वल्स टू ए पे फंक्शन क्या रहेगा हमारा, कंटिन्यूअस, है ना। ये आप ख्याल रखें। ये रहा। अब इसके बाद होती है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कहां पे होते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी, है ना। फिर सिंगल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ये सब आपको पता होगा। कुछ होती है रिमूवल, कुछ होती है नॉन रिमूवल, बराबर है कि नहीं। रिमूवल में, और ये सब सारे के फंक्शन क्या होने चाहिए, डिफाइन होने चाहिए, है ना, बराबर। ये जो सारे हम लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, ये वैल्यूज क्या होने चाहिए, डिफाइन होने चाहिए। डिफाइन मतलब किसी वैल्यूज हमारा अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। एक मिनट रुकना। तो बेसिकली कोई भी वैल्यूज हमारा क्या अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। अनडिफाइन मीन इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, है ना, इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, इसका आप ख्याल रखिए। ओके अगर अनडिफाइंड आ रहा है तो फिर फंक्शन हमारा इक्वल नहीं होगा। मान लो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू हमारा मतलब कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। मतलब जो वैल्यूज आनी चाहिए ना, वो वैल्यूज क्या आनी चाहिए, हमेशा एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप याद रखना, इसकी जो वैल्यू है उन तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी अ फाइनाइट वैल्यू। ओके फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपका वो अनडिफाइन हो जाता है, इंफिनिटी आ जाती है, तो फिर ये वैलिड नहीं है ना। ये हो गया सिंपल सा कंटिन्यूटी का। और बाकी इसके टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आपने बनाया होगा, है ना, तो इस पे ज्यादा हम डिस्कस नहीं करते। अब जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे उस पर आपको बता देंगे। और फिर हम आते हैं डिफरेंशियबिलिटी पे। तो फंक्शन हमारा डिफरेंशियबिलिटी कब होता था, है ना, बराबर। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए दो कहानी था। अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है ना, तो कहते हैं हम लोग एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल
एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, है ना। इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाए, एलएचडी और हमारा आरएचडी अगर दोनों इक्वल आ जाए और डिफाइन होने चाहिए, समझ में आ रहा है, ये दोनों क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, तब ऐसा नहीं इन्फिनिटी आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए तो फिर तो वो आप मतलब हटा ही दो। फाइनाइट वैल्यूज अगर दोनों के आ रहे हैं तो फंक्शन क्या रहेगा हमारा, सिंपली उस पॉइंट पे फंक्शन हम डिफरेंशिएबल कहलाएंगे, है ना। और आपको पता होगा डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होगा कि ना आप उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना सकते हो, है ना। आप उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना सकते हो, वन एंड ओनली वन एंड मतलब एक ही टेंजेंट आप बना सकते हो। अगर आपने एक टेंजेंट वहां से बना दिया तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा हमारा वहां पे, डिफरेंशिएबल। अगर आप एक भी नहीं बना सके या फिर आपने एक से ज्यादा बना लिया तो उस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा, है ना। चलिए, तो एलएचडी क्या होता है, एलएचडी आप लोग लिखा करते हो लिम h टेंस टू 0, है ना, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, ठीक है। आरएचडी आप लिखा करते हो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए तो फंक्शन हमारा कहलाएगा डिफरेंशिएबल। अगर नहीं हो रहा है तो 100% फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये वाले अगर ये इक्वल है और फाइनाइट नंबर दे रही है, फाइनाइट वैल्यू दे रही है, सपोज इसकी वैल्यू 1 आ रहा है, इसका वैल्यू 1 आ रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, डिफरेंशिएबल। क्लियर। लर्न करने का सिंपल तरीका था वो प्लस एच, है ना। इसमें आप देखोगे प्लस एच है और इसी एक्सप्रेशन में जब आप एलएचडी निकालोगे तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, एच की जगह पे आप माइनस एच सब्स्टिट्यूट कर ले, देख लो यहाँ पे आ गया ना ए माइनस एच, यहाँ भी हमने क्या किया, एच की जगह माइनस एच सब्स्टिट्यूट कर लिया तो आ गया हमारा आंसर, है ना। तो यहाँ पे होपफुली किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर। चलिए, तो ये तो रहा हमारा डेफिनेशन। और भी बताया गया था डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कि ना इसके और भी तरीके होते हैं। बेसिकली हम लोग कोशिश करते हैं dy बाई डी एक्स निकालने से, है ना, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। तो ये तो रहा फर्स्ट मेथड, है ना, ये याद रखना, ये एकदम बेसिक मेथड है, फर्स्ट मेथड है और पॉइंट के लिए काम कर जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि ना कोई फंक्शन ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है तो वो सब लिमिट निकालने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको ग्राफ पता है तो आप ग्राफ से निकाल लीजिए, ये हो गया, है ना। या फिर और एक तरीका हो जाता है तुम्हारा, कैसे बताया उससे अच्छा ठीक है, इस पर हम डिटेलिंग अभी कर रहे हैं, है ना। कोई एक डिफरेंशियल फंक्शन के साथ लेके चलते हैं, उसके बाद फिर उस पे अभी हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन, ना। चलो, हम समझाने की कोशिश करेंगे अभी, है ना। क्या हमने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था क्या, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी? क्या ये चैप्टर हमने पढ़ाया था क्या? अगर मतलब पढ़ाए होंगे तो फिर ये सब आपको बताया गया होगा। हमने ये चैप्टर आपको पढ़ाया था क्या, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी? याद नहीं है क्या आप लोग को? नो सर। ठीक है, अच्छा ठीक है। बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी के हम लोग क्या करते हैं ना, तीन मेथड, ओके ओके ठीक है। तो वो क्या होता है ना, तीन मेथड हम लोग देखते हैं। ये तो रहा पहला मेथड ना। अब एक प्रॉब्लम बताते हैं, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, ओके। तो वहां से हम लोग देखेंगे उस प्रॉब्लम का क्या मतलब है, तीन मेथड हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना।
x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमारा क्या है, ये हमें चेक करना है कि ना फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। ओके ठीक है ना। तो आप तो देखो पहला मेथड आप लोग लगा लोगे क्योंकि आपने ये मेथड लगाया होगा, बोर्ड में भी आपने यूज किया होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच ए माइनस एच वाला, ये मेथड आप लोग लगा लोगे, है ना। ठीक है, तो इसमें हम आपको डाउट नहीं बता रहे, इसमें ये आप लोग इजीली बना दोगे, क्लियर है, क्योंकि ये एकदम बोर्ड लेवल का मेथड है ना, एकदम बेसिक मेथड है, मतलब बेसिक मेथड है ये। ओके, ये तो कम से कम आपको डिफरेंशियलिटी में आनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा मेथड वन। एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है। ठीक है, आवाज आ रही होगी, है ना। ओके, तो ये तो रहा हमारा पहला मेथड, है ना। अगर इसमें भी किसी को डाउट है तो आप पूछ लो, है ना, तो फिर आपको बारीकी से आपको बता दिया जाएगा। सेकंड मेथड ये है, सेकंड मेथड ग्राफिकल मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड ये मेथड हो जाता है ग्राफिकल मेथड। ओके, तो ग्राफिकल मेथड में एक दिक्कत ये है कि ना अगर आपको ग्राफ नहीं पता है तो प्रॉब्लम आपसे नहीं बनेगा, है ना। ग्राफिकल मेथड का ये लफड़ा है, क्लियर। ग्राफिकल मेथड का ये लफड़ा हो जाता है कि अगर आपको ग्राफ ही नहीं पता है ना, तो फिर जब आप ग्राफ नहीं पता है तो ऑब्वियसली आप बात मतलब आगे आप बढ़ा ही नहीं सकते हो। तो प्रॉब्लम जो दिए जाते हैं ना कुछ कुछ, प्लीज रिपीट फर्स्ट, ये बता दे क्या, ये एक्सप्लेन कर दे क्या, एफ ऑफ ए माइनस एच ए प्लस एच कैसे इससे बनेगा। ये सर, ओके ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो आप पहला मेथड देख लीजिए, है ना, पहला मेथड, हाँ ध्यान देना। तो पहले में हम क्या निकालेंगे, एलएचडी निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी, एलएचडी। एलएचडी क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा, यहां पे देखिए एफ ऑफ, यहां पे पहले आप ये पता करो ए की वैल्यू क्या है ना। ए की वैल्यू यहां पे क्या दिया हुआ है, एट एक्स इज इक्वल टू 0। जिस पॉइंट पे आपको निकालने के लिए बोला जाए वही ए की वैल्यू है। तो यहां पे ए की तो वैल्यू हो गई 0, है ना। अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो आप वहां पे क्या लिख दोगे, एफ ऑफ क्या लिखोगे भाई, एफ ऑफ लिखोगे माइनस एच, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एच, माइनस क्या भाई, एफ ऑफ 0 अपॉन कितना लिख दोगे, माइनस एच। ये क्लियर है। हमने यहाँ पे ए के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर लिया, 0, है ना। ए के प्लेस में हमने यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर लिया, 0, क्लियर। ये आ गया हमारा। अब देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड एक्स। तो क्या अगर हम ये लिखना चाहें यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू बन जाएगा मॉड ऑफ माइनस एच, है ना। ये तो आप लिख ही सकते हो। हमने x के जगह पे क्या किया, माइनस एच का सब्स्टिट्यूशन किया, एंड मॉड ऑफ माइनस एच क्या होगा, क्योंकि h एक पॉजिटिव नंबर है ना, तो ये वैल्यू आपको दे देगा h, क्लियर। तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, h। अच्छा, लिमिट रहेगा, लिमिट h टेंस टू 0, है ना। अच्छा, इस चैप्टर का सीधा कनेक्शन बनता है लिमिट के साथ, है ना। अगर आपका लिमिट बेहतरीन है तो ये चैप्टर भी मजबूर है बेहतरीन होने के लिए, है ना। और अगर ये चैप्टर आपका डब्बा है
लिमिट आपका खराब है, काफी खराब है, तो ये दो चैप्टर भी 100% खराब हो जाएगा, है ना, क्लियर, 100% खराब हो जाएगा। चलिए, तो लिमिट आपका अच्छा होना चाहिए। जो भी एफ ऑफ माइनस एच क्या देगा आपको, एच देगा। एफ ऑफ जीरो क्या देगा भैया, जीरो देगा, ठीक है। और यहां पे तो भाई माइनस एच है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आप बता दोगे सर -1, है ना, क्योंकि h माइनस जीरो रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या, रुकिएगा एक मिनट, पानी का तो अच्छा रख दिया। ठीक है ना, तो LHD की वैल्यू क्या आ गई भैया, -1, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब हम लिखेंगे RHD, तो ये बनेगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना। देखो तीनों मेथड इंपॉर्टेंट है, बराबर। अब कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है, अब कुछ प्रॉब्लम रहते हैं इससे बन जाते हैं जल्दी, कुछ प्रॉब्लम इससे जल्दी बनता है, कुछ थर्ड वाले से ज्यादा आसानी से बन जाता है ना, बराबर। तो हमें बेसिकली प्रॉब्लम देख के समझना पड़ेगा कौन सा प्रॉब्लम उस तरह से है, किससे बनेगा, क्लियर। चलिए, तो यहां पे क्या क्या बन जाएगा, a प्लस एच, मतलब यहां पे आ जाएगी जी एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, है ना। डायरेक्ट हम देखो फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। एफ ऑफ एच क्या होगा, मॉड एच, मॉड एच की वैल्यू क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा। तो एच बनने से यहां पे क्या आ गया भाई, एच। अच्छा लिमिट देखो लिखना भूल जा रहे हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, भैया एच माइनस जीरो अपॉन एच, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, हाँ 1 आ गया, ठीक है। तो ये बताइए क्या LHD और RHD इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है ना। अगर बराबर ही नहीं रहा तो फिर क्या हो गया, आप क्या कह दोगे, जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है एफ एक्स जो मॉड एक्स है वो क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल, एनडी लिखेंगे हम एट कहां पे भाई, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। 0 पे फंक्शन हमारा क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल रहा, क्यों, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है। अगर मान लीजिए दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाता तो फिर आप कह सकते थे फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो ये तो हमारा फर्स्ट मेथड। अब देखिए हम लिखेंगे मेथड 2, दैट इज ग्राफिकल मेथड, है ना, बराबर। तो ग्राफिकल मेथड है क्या, बेसिकली आपको ग्राफ आना चाहिए, और मेरे हिसाब से जो जो यहां बैठे हो तो सबको शायद ग्राफ तो आता होगा, एटलीस्ट मॉडल्स का ग्राफ तो आप लोग को आता होगा, है ना, वी के तरह होता है देखने में, ओके। तो मॉडल्स की ग्राफ कैसा रहेगा, कुछ ऐसा, ये हो गया भाई y बराबर मॉड एक्स, ठीक है, बराबर। अच्छा, तो ये 0 पे, आप 0 पे इसका बिहेवियर देखो, 0 पे क्या है, एक शार्प कॉर्नर बन रहा है ना, एक शार्प कॉर्नर बन रहा है। अच्छा, अगर ये शार्प कॉर्नर बनता है तो होता क्या है, अगर सपोज आपने अगर शार्प कॉर्नर एक बटन बनाया किसी भी चीज का, ऐसा मान लो एक शार्प कॉर्नर बनाया, ठीक है ना, तो अगर शार्प कॉर्नर बन रहा है तो आप उस पॉइंट पे जहां पे शार्प कॉर्नर बन रही है वहां से आप क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टैंजेंट बना सकते हो, है ना, दिख रहा है आपको। जो हमने व्हाइट बनाया है ये टैंजेंट है, ये क्या है भाई, टैंजेंट है ना, क्लियर। और अगर स्मूथ कर्व पे एक टैंजेंट बनता है, जैसे मान लो ये एक स्मूथ कर्व है ना, आप कहीं भी एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट से अगर आप कोशिश करोगे टैंजेंट बनाने की तो आपके नसीब में एक ही टैंजेंट आपको मिलेगा, है ना। आप सर्कल में पढ़ रखे होंगे, सर्कल में, पैराबोला में, या फिर इलिप्स या फिर हाइपरबोला में, आप एक पॉइंट से आप एक ही टैंजेंट बना सकते हो, है ना। अगर आप ध्यान से अगर रिमेंबर करो वो क्या था, स्मूथ कर्व था, है ना, स्मूथ कर्व था, कहीं भी आपका शार्प एज नहीं था, मतलब ऐसा कुछ, बराबर, ऐसा कुछ नहीं था, मान लो ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा हो जाता तो इस पॉइंट पे एक भी टैंजेंट नहीं बनेगा, इस पॉइंट पे एक भी टैंजेंट नहीं बनेगा, बराबर है। तो अगर स्मूथ कर्व है तो एक ही टैंजेंट बनने वाला है, अगर शार्प एज हो रहा है तो उस पॉइंट पे इनफाइनाइट टैंजेंट बनता है। और डिफरेंशियलिटी हमने आपको बताया अभी क्या,
अगर एक से ज्यादा टैंजेंट ना बना दे तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं हो पाता है ना। एक ही टैंजेंट, यूनिक टैंजेंट कहा जाता है, एक टैंजेंट है ना, बराबर। तो इस कारण आपने यहां पे देखा, यहां पे शार्पेज हो गया। शार्पेज करने के लिए फंक्शन यहां पे हमारा क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया x इज इक्वल टू 0 पे, है ना। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा अभी तक, है ना। चलिए लिख ले यहां तक। आवाज जा रही है ना, हेलो, आवाज आ रही होगी। ठीक है, तो ये आपको पता है ना, क्लियर। प्रॉब्लम दिखाएंगे हम आपको ग्राफिकल मेथड से या फिर थर्ड मेथड, जैसा भी रहा, क्लियर। चलिए मेथड 3। मेथड 3 में देखो क्या है, ये काफी अच्छा मेथड है ना, बराबर। सबसे बेस्ट मेथड मेरे हिसाब से तो यही है, मेथड 3। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम ऐसा दे दिया जाता है जो आपको सेकंड मेथड लगाने पे मजबूर कर दे, या फिर फर्स्ट मेथड लगाने पे आपको मजबूर कर दे, क्लियर, बराबर। अब ऐसा नहीं है कि ना हर प्रॉब्लम फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड से बनेगा, है ना। जैसे ये प्रॉब्लम देखो आप, मेथड 2 से काफी सिंपल हो गया हमारा, एक लाइन में बन गया, है ना। आपको दिख रहा होगा ना, एक लाइन में अगर आपको ग्राफ पता है तो आपने फर्स्ट ना बना दिया ये वाला। अब इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगा, लेकिन वो बन गया, बराबर है। अब मेथड 3 में क्या है देखो, हाँ, याद रखना एक चीज आपको पता होना चाहिए, अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो जाके वो डिफरेंशिएबल, फर्दर डिफरेंशिएशन हो भी सकता है, नहीं भी डिफरेंशिएशन हो सकता है ना। यह आपको पता होना चाहिए। अगर मेरा कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस लिख रहा है, तो आगे चल के वो इन फ्यूचर में या तो वो नॉन डिफरेंशिएबल बन जाए या तो वो डिफरेंशियल बन जाए, क्लियर। लेकिन अगर फंक्शन पहले ही डिसकंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है तो 100% वो आगे चल के नॉन डिफरेंशिएबल ही बनने वाला है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस मतलब वो पॉइंट वहां पे है ही नहीं, फंक्शन ब्रेकिंग पॉइंट पे है ना। यार फंक्शन ब्रेक कर गया, मान लो ऐसे से ऐसे गया, इस पॉइंट पे आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो गया हमारा, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जब मैंने इसका ग्राफ बनाया, ग्राफ कैसे बनाया, एक बोर्ड पे हमने एक पेन चलाया, चौक चलाया, और ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए हमें थोड़ा सा उठाना पड़ रहा है ना, मतलब हमें चौक को बोर्ड से उठाना पड़ रहा है, तो जाकर वो उसकी ग्राफ कंप्लीट हो रही है, क्लियर है ना। अगर ग्राफ स्मूथ रहे, अगर ग्राफ हमारा चौक हम बना रहे हैं, इसकी ड्राइंग बना दी, कभी भी हमें चौक को बोर्ड से हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो ये हमारा ग्राफ होगा कंटिन्यूअस, क्लियर है, बराबर। तो अब आप देखो, अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे क्या आप एक टैंजेंट बना सकते हो? आप उस पॉइंट पे एक भी टैंजेंट नहीं बना सकते, है ना। जब आप टैंजेंट ही नहीं बना सकते हो तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल, क्लियर। तो फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो 100% ये हमारा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो इसका उल्टा मतलब कि ये हम कहना चाह रहे हैं कि ना, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% वो कंटिन्यूअस है, क्लियर है। ये आपको भेजा में समझ में आ गया होना चाहिए। चलिए
अब हम एफ एक्स की बात कर रहे हैं भाई। एफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स है, 0 पे हमें चेक करना है। तो मॉड एक्स को आपको ओपनिंग करने आता ही होगा। मॉड एक्स आप कैसे ओपन करते हो जी? आप लिखते हो एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। 0 पे जब x की वैल्यू 0 है तो वो 0 बन जाएगा, माइनस एक्स है जब x की वैल्यू लेस देन 0। ये आप पढ़ा करते थे, है ना? ये आप पढ़ते हो, पढ़ा करते हो, जो भी करते हो। अभी पहले आप चेक करो कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस चेक करना काफी आसान है। विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप डिफरेंशिएशन चेक कर रहे हो, मतलब डिफरेंशियली चेक कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बराबर है? वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए, तो अगर आपने कंटिन्यूटी निकाला, कंटिन्यूटी कैसे निकालते हो? बहुत सिंपल है। आप पढ़ते हो क्या? राइट हैंड लिमिट। आप पढ़ते हो एफ ऑफ ए, आप पढ़ते हो लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना? राइट हैंड लिमिट अब क्या होगा? एक्स के जगह पे आप 0 प्लस एच, एच टेंस टू 0, या फिर आप छोड़ो, बाकी एक्स के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है। तो आरएचएल कितना आ गया जी? 0 आ गया। हाँ, अगर वो इंडिटरमिनेट फॉर्म आता तो फिर उसे हम सॉल्व करते, अदरवाइज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एफ ऑफ 0 भी हमारा 0 आ गया, आरएचएल भी 0 आ गया। हमने कुछ नहीं किया, वहां से एक्स के जगह पे हमने 0 0 0 सब्स्टिट्यूट किया। क्लियर? जो भी वैल्यू पे निकालना पड़ता है, कंटिन्यूटी या फिर डिफरेंशियलिटी, वो पॉइंट हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर वो आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो सॉल्व करते हो, अगर नहीं है तो फिर आप सॉल्व नहीं करते, है ना? क्लियर? मेन फंडा यही है। तो इससे हमें ये पता चल गया है कि ना फंक्शन हमारा भाई डिफरेंशिएबल, सॉरी, फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया, है ना? x इज इक्वल टू 0 पे। अगर सपोज डिसकंटिन्यूअस आ जाता तो आप यहां से डायरेक्ट कह देते कि जो गिवन फंक्शन है वो फंक्शन क्या बनेगा? आगे चल के वो फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशियल बनेगा, ठीक है ना? तो इस मेथड का एक्सेप्शन वही है जो बताएंगे अभी। अच्छा, एफ एक्स अभी हम क्या निकालेंगे? एफ डैश एक्स। क्या निकालेंगे भाई? एफ डैश एक्स, ठीक है। फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर लो, कितना आएगा? डिफरेंशिएशन का मतलब इसे डिफरेंशिएशन मत करना गधलों की तरह, है ना? मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। किसका होता है? मॉड एक्स को ब्रेक करने के बाद डिफरेंशिएशन होता है ना? क्लियर? मॉड एक्स को ब्रेक करने के बाद डिफरेंशिएशन होगा, कितना आ जाएगा जी? 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 जब एक्स की वैल्यू 0, -1 जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0, है ना? अब आपको दिख रहा होगा आर एच डी आप हमने निकाल लिया, एल एच डी भी निकाल लिया यार। आर एच डी कितना है? 1 1 है यार, 1 लिख दो। एल एच डी कितना है? -1, वो लिख दो, ठीक है। तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। तो फंक्शन क्या हो गया हमारा? नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर? फंक्शन क्या हो गया हमारा? नॉन डिफरेंशिएबल। कहने का मतलब कि अगर आपको चेक करना हो फंक्शन कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी या फिर नॉन डिफरेंशियलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन है हमारा गिवन फंक्शन है वो हमेशा क्या होना चाहिए? ये मेथड कब वैलिड है? जब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस बन जाए ना। कंटिन्यूअस होगा तो आप फर्दर जाओगे, डिसकंटिन्यूअस आ गया तो फिर मामला खत्म हो गया, आपको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है ना? चलिए, तो होपफुली ये समझ में आया होगा आपको। अब एग्जांपल कुछ दिखाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए।
चलिए सॉल्व भी करते हैं ना। ये मान लीजिए कोई फंक्शन दिया, मतलब दे रखा है उन्होंने, दिख रहा होगा आपको। हाँ तो चलिए, मिनिमम क्या है, 1x² ऑप्शन आप सुन लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। पहला बता रहा है देन एफ(x) इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल एवरीवेयर, नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स, नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट, है ना। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है यहां पे। तो यहां पे बेसिकली हमें ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी, है ना, जब भी मिनिमम आए मैक्सिमम आए, क्योंकि आपको ग्राफ आती है 1x² की भी आती है, x³ की भी आती है, 1 की भी आती है ना। तो हमें यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चौक लगने वाला है। चलो कुछ तो जुगाड़ किया हमने। ये सपोज हमारा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। पहले तो बता रहे हैं 1 का मतलब क्या है ना, y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू x², y इज इक्वल्स टू x³, ऐसा कुछ दिया दे रखा हूं मैंने। तो पहले तो आप समझ में आ रहा होगा आपको कि ना, स्टार्टिंग में हम क्या करने वाले हैं, ये बन गया हमारा y बराबर 1, है ना। अच्छा, y इज इक्वल टू x² की भी ग्राफ आपको आती है, तो वो हमें बताने की जरूरत नहीं है आपको। ये जो वाइट दिख रहा है ना, वो कर्वेचर वो हो गया y इज इक्वल टू x²। अब एक बनेगा तुम्हारा y इज इक्वल टू x³। y इज इक्वल टू x³ हम ब्लू कर्वेचर से बनाएंगे, ब्लू चौक से। तो y इज इक्वल टू x³, जिसको आप पता होगा ये कुछ ऐसा बनता है। देखो तीनों का इंटरसेक्शन 1 तो कंफर्म है ना, क्योंकि x की जगह पे अगर आपने मतलब इस पॉइंट पे तीनों का इंटरसेक्शन कंफर्म है ना। ये कितने लोग को समझ में आ रहा है, जहां हमने क्रॉस किया है वहां पे कंफर्म है, क्योंकि आप x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, x² की वैल्यू 1 होगा, x³ की वैल्यू भी 1 ही होने वाला है ना। और बस डिफरेंस क्या है कि ना, वो नीचे ऊपर का फंडा, ये फंडा आपको पता होगा कि ना, 0 से 1 में x² ग्रेटर होता है। तो भैया ये कुछ ऐसा बनेगा।
ठीक है, ये हो गया तुम्हारा जो ब्लू दिख रहा है कर्वेचर, ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व, है ना। चलिए अब मिनिमम बोल रहा है। अच्छा, मिनिमम का मतलब क्या होता है? मिनिमम का मतलब तो ये हो गया कि जो नीचे वाला है, ओवरऑल जो नीचे वाला है वो हम लेंगे, है ना। और कोई चौक नहीं है मेरे पास, येलो भी रहता फिर भी समझ में आ जाता। तो हम कट करके आपको बताएंगे, है ना, वाइट से कट करके बताएंगे, वो हमें लेना है। क्लियर? अब देखिए, अब इसमें मिनिमम कौन है? ये व्हाइट, पिंक और ये ब्लू तक। अब इसी जो सबसे नीचे है, नीचे कौन है हमारा? सबसे ब्लू वाली। तो इस पार्ट को हम लेंगे। क्लियर? देखो इतना मैथ कर आप लोग के लिए, है ना। ये हो गया। फिर इसके बाद और भी मिनिमम, तो ऑब्वियसली फिर भी वही है, ब्लू वाला ही है अभी तक हमारा चल रहा है, मतलब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ चल रहा है ना। अब देखिए, अब ब्लू है, व्हाइट है और पिंक है। आपको दिख गया होगा, क्या दिख गया होगा कि हमें पिंक लेना है क्योंकि मिनिमम है। अगर मैक्सिमम बोलता तो ऊपर, जो सबसे ऊपर है उससे मैक्सिमम ले लेंगे। क्लियर? बराबर। तो ये हो गया हमारा मिनिमम की कहानी। क्लियर? अच्छा अच्छा, अब ये देखिए, ये जो फंक्शन हमने ड्रॉ किया है, एक मिनट रुकना। ये फंक्शन क्या हो गया कि ना, ये फंक्शन हमारा क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया, है ना। हर जगह कंटिन्यूअस हो गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा? कंटिन्यूअस एवरीवेयर, है ना। तो पहला ऑप्शन तो हो गया करेक्ट। और नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे है या फिर कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहां दिख रहा होगा, लेकिन ये स्मूथ कर रहा है ना। ये आपको दिख रहा होगा यहां से एक्स क्यूब की ग्राफ, अगर यहां से अगर आप ऐसे बना रहे हो तो ये ग्राफ क्या हो गया? स्मूथ कर। ओके, तो जीरो पे तो फंक्शन हमारा क्या हो गया? डिफरेंशिएबल है। क्लियर? जीरो पे क्या है हमारा? डिफरेंशिएबल फंक्शन है। लेकिन इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखो तो कर्व के स्ट्रक्चर कैसा है? देखो, ब्लू जा रहा था, सही ढंग से जा रहा था, और लास्ट में जाके वो भैया एक स्ट्रेट लाइन बन गया। तो आपको क्या दिखेगा? क्या यहां पे एक स्टार पेज है ना। यहां पे क्या स्टार पेज है? क्लियर? कोना कोना, बराबर, कॉर्नर कॉर्नर कर सकते हो, या फिर स्टार पेज। अगर ये यहां पे हो रहा है तो फंक्शन क्या हो गया हमारा? वहां उस जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल। क्या हो जाएगा फंक्शन हमारा? नॉन डिफरेंशिएबल। उस जगह पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो सही आंसर क्या है? फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट वन पॉइंट। क्लियर? नॉट डिफरेंशिएबल एट वन पॉइंट। चलिए, ये आप लिख लीजिए। हम लोग को बताया कि यहाँ ग्राफिकल स्ट्रक्चर से भी कुछ कुछ प्रॉब्लम बनाए जा सकते हैं, है ना।
एक मिनट रुकिएगा आप लोग। हाँ, आपको प्रॉपर्टीज शायद एक बार देख लीजिए आप। अगर प्रॉपर्टीज पता है तो बेहतर है, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ाने जाने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन से सी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिसकंटिन्यूअस को हम लोग क्या करेंगे, डीसी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। क्लियर? तो किसी भी पॉइंट पे है ना, मान लो अगर दो फंक्शन है बराबर, एक हो गया एफ एक्स, एक हो गया जी एक्स, किसी भी पॉइंट पे दोनों फंक्शन अगर हमारा कंटिन्यूअस है, क्लियर, एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है, जी एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो उस केस में क्या होगा ना, कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस भी कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस मल्टीप्लाइड बाय कंटिन्यूअस ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस ये भी तुम्हारा कंटिन्यूअस ही होने वाला है। क्लियर? सेकंड, डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस, ठीक है ना, ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब हमें फर्दर चेक करने की जरूरत पड़ेगी, डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो भी सकता है या फिर तुम्हारा नहीं भी हो सकता है ना। कुछ फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, कुछ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। सिमिलरली डिसकंटिन्यूअस मल्टीप्लाइड बाय कंटिन्यूअस ये भी क्वेश्चन मार्क ही है। क्लियर है? आगे आप समझ गए होगे। अच्छा, डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस ये भी कुछ भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस मल्टीप्लाइड बाय डिसकंटिन्यूअस ये भी कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन मार्क मतलब इट मे बी कंटिन्यूअस, मे बी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे बुक में, खैर उतना हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, हम डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आएंगे। नेक्स्ट नंबर 4, इसका भी सेम है, एकदम सेम। ठीक है, डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल इट इज क्या बन जाएगा हमेशा हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन, और फिर वही डिफरेंशिएबल मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएबल ये भी डिफरेंशिएबल ही बनने वाला है, डिफरेंशिएबल माइनस डिफरेंशिएबल दिस कैन बी, मतलब हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। सेकेंड केस नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। क्लियर? सिमिलरली नॉन डिफरेंशिएबल मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएबल ये भी कुछ भी हो सकता है। 5 ले लो, 6 ले लो, नॉन डिफरेंशिएबल मल्टीप्लाइड बाय नॉन, मतलब ये सब प्रॉपर्टी अगर आपको पता है ना तो फिर प्रॉब्लम सिंपल हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि हमें आगे यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उस पॉइंट पे कुछ बोल दिया गया है तो ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास आएंगे, तो उस समय आपको दिखाया जाएगा। नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल क्वेश्चन मार्क मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ, क्लियर? चलिए ये आप लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम।
आप ये ट्राई करो। एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स मीन ग्रेटर इंडिया फंक्शन बताया जा रहा है इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2 फिर से पाई इज discontinuous at option A all x, option B x when x belongs to I means integer, option C no x, option D is x which is not integer. x which is not integer। हाँ ठीक है, इसे आप बनाइए, 1 मिनट का समय दे रहे हैं। तो चलिए इसे प्रोसीड करते हैं ना। किसी का आंसर आया क्या? देखो सबसे पहले तो यह पता लगा किस पार्ट में है, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा उसका कुछ यूजेज है या नहीं है। देखो अगर हम कॉस फंक्शन की बात करते हैं तो कॉस फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। कहीं भी आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो और आपको पता होना चाहिए कुछ कुछ फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है ना। जैसे लॉग हो गया, ट्रिगोमेट्री हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ओके। ये सब जो फंक्शन होते हैं ये फंक्शन क्या होते हैं, हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं इन इस डोमेन, बराबर डोमेन की बात कर रहे हैं। जैसे tan x π/2 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना, π/2 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है और π/2 उसके डोमेन में भी नहीं आती है, क्लियर। तो ये हमें पता है। cos x जो है, cos x का ग्राफ आपको पूरा पता होगा अच्छे से। तो ये फंक्शन क्या हो गया, इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, सॉरी कंटिन्यूअस है ना, हर वैल्यूज के लिए। लेकिन अगर हम बॉक्स एक्स की बात करते हैं तो बॉक्स एक्स क्या हो गया, बॉक्स एक्स हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। कहां पे, एट इंटीजर्स पे, मतलब -1 -2 -3 -4 ये सब, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके जितने जगह पे इंटीजर बनेंगे वहां पे क्या हो गया, फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर x अगर हमारा इंटीजर नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा, है ना। ये मानोगे आप?
व्हेन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ध्यान सुनिएगा, अगर इंटीजर नहीं है तो ये फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूअस है और कॉस का तो कोई पाबंदी नहीं है, कॉस हमेशा कंटिन्यूअस ही है। क्लियर? तो कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस हमने क्या पढ़ा अभी, दिस हैज टू बी कंटिन्यूअस। तो व्हेन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, है ना। ये पल्ले में सबको अभी तक समझ में आ गया होगा। हमने प्रॉपर्टी का यूज किया, प्रॉपर्टी आपको पता था तो फिर सिंपली हमने ये बता दिया, है ना। लेकिन दिक्कत ये है कि ना जब एक्स हमारा इंटीजर हो जाए तो सारे परेशानी आ गई। क्यों भैया? जब एक्स इंटीजर आ गया तो जो बॉक्स फंक्शन है ये हो गया डिसकंटिन्यूअस, और जो कॉस फंक्शन है ये क्या आ गया? तो कंटिन्यूअस, है ना। बॉक्स एक्स हो गया डिसकंटिन्यूअस और जो सी फंक्शन है वो बन गया कंटिन्यूअस कॉस वाली। तो इनका जो प्रोडक्ट है ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी कंटिन्यूअस, इट कैन बी डिसकंटिन्यूअस। तो वो हमें चेक करनी पड़ेगी, है ना। तो चेक करते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन तो कट गया, डी वाला बोल रहा है ना एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट व्हेन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ऑप्शन डी तो चला गया। अब इनमें से कुछ होगा, ऑल एक्स, नो एक्स, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। तो कोई एक वैल्यूज पे हम लोग चेक करते हैं। कहां चेक करें? ठीक है, चलो के पे चेक करते हैं ना, और के हमने मान लिया इंटीजर। आपको अगर ज्यादा दिक्कत हो आप 0 पे चेक कर लो, ठीक है, 0 पे, 1 पे, 2 पे। क्लियर? हम के पे चेक करते हैं ना, के को हमने मान लिया इंटीजर, देखते क्या होता है। पहले तो निकालेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेंस टू क्या लिखोगे आप? के प्लस। यहां पे देखना लिमिट का आप यूजेस। तो एक्स की जगह पे, अच्छा यहां पे तो बॉक्स एक्स रहा, कॉस रहा भैया, ये कुछ नहीं है, ये ब्रैकेट है 2x - 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। क्लियर? अगर हमने h को 0 दिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? k प्लस h कॉस ऑफ x है k प्लस h। तो यहां पे आ जाएगा 2k प्लस 2h - 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। क्लियर? आगे अच्छा, अगर आपने h की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर लिया तो हमें पता है बॉक्स ऑफ k प्लस h की वैल्यू k आती है ना, और यहां पे क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ 2k - 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए ना, cos 2n - 1 अपॉन 2, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है ना, cos 2n - 1। आप k के जगह कुछ भी रख लो, सपोज हमने 1 रख लिया तो कितना आ गया? cos π/2 0। ठीक है, cos k की जगह हमने 0 रख लिया तब भी 0 आने वाला है, तो राइट हैंड लिमिट हमारा आ गया 0, बिकॉज ये जो पार्ट है cos वाली जो पार्ट है ये पार्ट बन जाएगा 0। बराबर? ठीक है, ये हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है? अच्छा, लिमिट क्या करोगे आप? x की जगह k प्लस, अच्छा डायरेक्ट हम लिख रहे हैं ना, h टेंस टू 0। ध्यान देखना, इस x की जगह आपने क्या किया? k माइनस h, k माइनस x का बॉक्स क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा k - 1, क्योंकि उससे एक कम इंटीजर आएगा k - 1। फिर आ जाएगी यहां पे cos, फिर कितना? यहां पे
x की जगह आप क्या लिखोगे, k माइनस एच, मतलब वही आने वाला है 2k माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसकी वैल्यू भी 0 हो गई, बराबर है। और अगर आपने गलती से एफ ऑफ के रख लिया, एफ ऑफ के क्या आएगा, के का बॉक्स क्या आएगा, फिर आपने वही चीज रखा, एक्स की जगह पे क्या रख लिया भाई, के, तो 2k माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 5, इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। तो अगर तीनों वैल्यू 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब, कहने का मतलब जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस, है ना। किसके लिए, फॉर ऑल एक्स, जब एक्स हमारा इंटीजर, मतलब इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या आ गई, कंटिन्यूअस, है ना। मतलब इसके लिए डिसकंटिन्यूअस मल्टीप्लाइड बाय कंटिन्यूअस क्या दे रहा है आपको, कंटिन्यूअस दे रहा है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो फंक्शन है ये कभी भी हमारा डिसकंटिन्यूअस नहीं बनने वाला है। डाउट है किसी को, बताइए। आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आप जरूर लिख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम।
लेट एफ एक्स बराबर ए बॉक्स एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू मॉड एक्स प्लस सी मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, और यहां पे बता रहा है कि ना इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 0 पे अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बताया जा रहा है, बी 0 है, सी 0 है, ए रियल नंबर है। ऑप्शन बी बताया जा रहा है, ए 0 है, सी 0 है, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ऑप्शन सी बताया जा रहा है, ए 0 है हमारा, बी 0 है, सी रियल नंबर है, ऑप्शन डी है एनओटी। चलिए इसका आप मुझे आंसर बताइए, 2 मिनट है, आप ट्राई करो। दो मिनट आप ट्राई कीजिए। ले हाँ जी, आंसर आया किसी का? नहीं, निशांत आंसर आया क्या? पहले ये देखिए आप कौन कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना। जैसे मॉडेक्स हमें पता है, मॉडेक्स डिफरेंशिएबल नहीं होती है, बॉक्स एक्स भी डिफरेंशिएबल नहीं होती है। इंटीजर की अगर हम बात करें तो x इज इक्वल टू 0 पे, तो पहला बात तो x इज इक्वल टू 0 पे हमें ये पता है बॉक्स एक्स के साथ मॉड एक्स ये क्या होता है,
दिस फंक्शन आर नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब बोलोगे सर y इज इक्वल्स टू मॉड x करके क्या करें? जैसे अगर ये टर्म है, अगर आप मॉड ऑफ x स्क्वायर लिखते हो या फिर x स्क्वायर लिखते हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, है ना, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर अगर आप करोगे तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ग्राफ समझ रहे हो आप? ठीक है। तो कौन कौन सा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है? हमें यह ज्ञात हो गया कि जो पहला फंक्शन है ये फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, और बता रहा है कि ना फंक्शन जो है एफ एक्स जो है ये x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है। सो अगर डिफरेंशिएबल है, अगर सपोज डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा? तो कहानी तो ये आ जाएगी कि इस फंक्शन को हमें 0 करना है, a को हमें क्या करना है? 0 करना है, और b को भी 0 करना है। देखो a0 b0, c के लिए दिक्कत नहीं है, c कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि c जो थर्ड फंक्शन है हमारा वो फंक्शन क्या हो गया भैया? वो फंक्शन हो गया डिफरेंशिएबल। इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है ना? कुछ डाउट है तो बताइए। चैट, हाँ बोलो कौन है भाई? अच्छा रिपीट करना है क्या? ये एक फंक्शन दिया गया, उसको आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, और फंक्शन क्या बता रहा है? डिफरेंशियल बता रहा है। तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है तो हमें ये पता है बॉक्स एक्स जो है ये 0 पे क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा। मॉड एक्स भी क्या रहेगा? 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो हमने ये देखा ये फंक्शन और ये फंक्शन मिलकर क्या बन जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल, बराबर है ना? तो अगर इसको डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा तो ऑब्वियसली इस टर्म को और इस टर्म को गायब होना पड़ेगा। क्लियर ना? इस टर्म और इस टर्म को क्या होना पड़ेगा? गायब होना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया? a को 0 कर लिया, b को 0 कर लिया। c के लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि c के पास क्या? मॉड x का होल स्क्वायर। मॉड x का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, और x स्क्वायर फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है। हर जगह पे फंक्शन हमारा x स्क्वायर क्या होता है? डिफरेंशिएबल होती है ना? चलिए, अच्छा एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एक लेते हैं, देखिएगा, लिखिएगा।
लिखा हुआ एक फंक्शन है ए कॉस मॉड, तो इसे रब करते हैं क्योंकि हमें ऑप्शन भी लिखना है। ओके, ऑप्शन साथ में सोल्यूशन भी आना है। मॉड के अंदर लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, प्लस बी मॉड एक्स साइन मॉड ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स। ठीक है, फिर बता रहा है देन एफ इज, पहला ऑप्शन डिफरेंशिएबल at x is equals to 0 if a बराबर 0 b बराबर 1। ठीक है, एंड लिख लो। ऑप्शन बी डिफरेंशिएबल एट x is equals to 1। इफ a बराबर 1 b बराबर 0। ऑप्शन सी नॉन डिफरेंशिएबल। at x is equals to 0 if a बराबर 1 b बराबर 0। नहीं, a बराबर 1 बोल रहा है, b बराबर 0 बोल रहा है। okay. फिर लास्ट ऑप्शन बता रहा है नॉन डिफरेंशिएबल x is equals to 1 if a बराबर 1 b बराबर 1। ठीक है, तो ये 2016 एडवांस की प्रॉब्लम है। वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। तो हमें ये पता लगाना है कि ना ये फंक्शन की कहां पे 0 पे डिफरेंशिएबल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है ना, उसी तरह का। तो बेसिकली ये पता लगाना है कि ना प्रोडक्ट जो बताया था ना आपको, प्रोडक्ट सम, उस तरह की कहानी है। देखिए कॉस फंक्शन तो क्या होता है हमेशा
डिफरेंशिएबल होता है ना, कॉस फंक्शन ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएबल होती है। लेकिन यहां पे दिक्कत ये है कि ना इसका मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स है ना। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस ऑफ माइनस एक्स ये बन जाता है तुम्हारा कॉस एक्स, ठीक ना। कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या बन जाता है, कॉस एक्स। तो उसी तरह से आप कह सकते हो कि अगर मान लो कॉस ऑफ मॉड एक्स है तो क्या आप यहां पे लिख सकते हो कॉस एक्स लिख दिए, पर भी पता है ना हमें बराबर है, प्लस रहे चाहे माइनस रहे, क्योंकि कॉस की प्रॉपर्टी रहती है। तो अभी आप देखिए, अभी जो एफ एक्स का जो टर्म है वो क्या आ गया तुम्हारे पास, ए कॉस एक्स क्यूब माइनस एक्स है ना। और एक्स क्यूब माइनस एक्स भी कंटिन्यूअस होती है हमेशा, क्लियर। और कॉस के साथ आ गया तो वो फॉक के हिसाब से ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो इसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, मतलब सॉरी डिफरेंशिएबल की बात करें, डिफरेंशिएबल की भी हो रहा है ना, इसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस दिक्कत वाली बात अब नेक्स्ट टर्म की हम बात करेंगे, नेक्स्ट टर्म कुछ आएगा फंक्शन, तो उसी के हिसाब से हम देख के बता देंगे ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, जिसके लिए फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशियल ये सब बने। यहां पे सबसे बड़ी परेशानी है ये वाली पार्ट, क्योंकि एक तो मॉड आ गया और साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है ना, साथ में ये मॉड आ गया। है ना। और हमें पता है कि ना मॉड एक्स जो है ये क्या होती है, नॉन डिफरेंशिएबल होती है। कहां पे, जीरो पे। साइन का भी कुछ वैसे ही होगा, तो इसे हमें ब्रेक करके सॉल्व करके कुछ वहां पे निकालने पड़ेंगे। तो अभी तो हम बी को नहीं ले रहे, अभी हम सिर्फ एक नया फंक्शन ले लिया हमने, मॉड एक्स साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स का मॉड, ठीक है, ये हो गया। आगे इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए मॉड एक्स साइन ऑफ, अच्छा आप यहां से क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर का एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, मॉड एक्स मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मॉड, है ना। अगर आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मॉड ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। आप एक्स की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर लो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, तो उसकी मॉड हट जाएगा ना। मॉड ऑफ 5 डायरेक्ट आप लिखते हो 5, तो यहां भी जो अब जो टर्म हमारे पास आ गई वो आ गई मॉड एक्स साइन आ गया, मॉड एक्स आ गया, और यहां पे हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ चलिए ये हो गया। अब जीरो पे हमें चेक करना है, जीरो पे क्या हो रहा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है या फिर कुछ भी है। तो चलिए हमको जीरो पे चेक करना है। इस फंक्शन के बारे में दो फंक्शन आपको दिख रहा होगा, एक मॉड एक्स और एक साइन के टर्म में। तो ये फंक्शन की कहानी है, ये हमें पता लगाना है। अच्छा, और एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान सुनिएगा। अगर आपके पास मॉड की कहानी से भरकर मॉड में आया था, दो फंक्शन है, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 है, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 है। तो जो ओवरऑल जो मेरा फंक्शन है ना, ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ओके।
बराबर है? ठीक है, तो ये फंक्शन भी क्या हो गया हमारा डिफरेंशिएबल। तो प्लस क्या लिखोगे, बी टाइम्स ऑफ, हम डायरेक्ट कॉलम पे आ रहे हैं, बी टाइम्स ऑफ क्या लिख लोगे भैया, मॉड एक्स, और जो साइन ऑफ मॉड एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ, तो ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल आ गया, ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल आ गया, है कि नहीं। और बाकी अब देखो, अगर मान लो ऑप्शन, तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी यहां तो कहानी नहीं हो रही है ना। सो बी एंड सी कट, इतना आपको क्लियर है, बी एंड सी कट हो गया हमारा, क्योंकि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल की बात नहीं हो रही है यहां पे। फंक्शन कभी भी हमारा नॉन डिफरेंशिएबल नहीं बन सकता है। चलो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, अगर ए 0 बन जाए, ए अगर 0 बन जाए तभी तो ये फंक्शन बी की वैल्यू 1 है, कोई भी तो फंक्शन हमारा क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, ये बता रहा है कि ना 1 पे ए की वैल्यू होगा 1 रखा, बी की वैल्यू 1 रखा, तो भी ये फंक्शन क्या आएगा, ये ओवरऑल फंक्शन मेरा क्या आएगा, डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन भी हमारा आ गया डिफरेंशिएबल। सो डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इस कारण ऑप्शन डी भी सही है। सो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन डी सही है ना। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो अभी पढ़ा है ना, ये कॉन्सेप्ट शायद आपको नया लग रहा होगा, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। वो प्रॉपर्टीज एक है, वो मॉड मिलन होता है, तो कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज है ना। तो ये आपको कल हम बताएंगे, है ना। और किसी को दिक्कत तो करो तो बताओ, नहीं है ना। चलिए फिर ठीक है, फिर लेक्चर एंड करते हैं ना। ओके बाय।